Millions of young Indians face the risk of unemployment. Job creation will be the biggest challenge for Indian policymakers as India's young population continues to grow. India has already overtaken China as the most populous country, and about 53% of India is now below the age of 30. But India's young do not seem to find full-time jobs. That's especially true in the urban areas. Urban unemployment is at 6.8%, was at 6.8% in the January to March quarter. The share. Do you know कि आज भारत एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है जिससे देश के इकोनॉमी को लॉस उठाना पड़ रहा है। भारत दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है जो दुनिया की पॉपुलेशन का 18% है। वहीं भारत में 50% पॉपुलेशन 25 साल से लोअर एज के लोग हैं एंड 65% लोग 35 के एज से बिलो है। किसी भी देश के लिए अनएम्प्लॉयमेंट एक अभिशाप है क्योंकि इससे इकोनॉमी को सीधा इंपैक्ट पड़ता है। बिकॉज एक यूथ का सपना होता है कि आगे चलकर एक अच्छा घर गाड़ी हो, लेकिन अच्छी नौकरी ना मिलने पर ये सारे सपने रह जाते हैं जिससे डिमांड एएमपी सप्लाई पर इंपैक्ट पड़ता है। भारत का एजुकेशन सिस्टम दुनिया का लार्जेस्ट सिस्टम है, लेकिन आज देश का अधिकतर यूथ अनएम्प्लॉयड है। आखिर ये ऐसा हो क्यों रहा है? चलिए समझते हैं इसके पीछे की वजह क्या है और क्या स्टेप्स लेने चाहिए हमें। यूथ्स या स्टूडेंट का अनएम्प्लॉयड रहना एजुकेशन सिस्टम पर तो सवाल उठता ही है, लेकिन ये हाफ ट्रूथ है। हमें स्कूल स्टार्ट होने से पहले ही यही बताया जाता है कि जितना अच्छा नंबर लाओगे उतनी अच्छी नौकरी लगेगी और उतना अच्छा पैसा मिलेगा, लेकिन कभी इस पर जोर नहीं दिया गया। स्कूल और घर पर की सिर्फ नंबर्स अच्छे लाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन करनी चाहिए। भारत में बढ़ती पॉपुलेशन के साथ कंपटीशन और बढ़ता जा रहा है। अमेरिका में जहां 15 बच्चों पर एक टीचर है, वहीं भारत में 26 बच्चों पर एक टीचर है। कोटा, प्रयागराज, मुखर्जी नगर में बच्चा रह रहकर किताबों का रट्टा लगवाया जा रहा है। इससे सिर्फ कामयाबी न मिल पाने पर स्टूडेंट सुइसाइड जैसे अटेम्प्ट्स करने को मजबूर हो जाते हैं। हमारे स्कूल्स में सिर्फ एक नौकर बनने लायक तैयार किया जाता है, न कि स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता है। अब दूसरी प्रॉब्लम यह है कि भारत का स्टूडेंट सिर्फ सरकारी नौकरी के चक्कर में अपने जीवन का एक अमूल्य समय गंवा बैठता, क्योंकि स्टूडेंट ऐसे माहौल से पला बढ़ा जिसके अंदर ये सोचने और करने की क्षमता नहीं है कि वो कोई इनोवेटिव आइडियाज को एक स्टार्टअप में बदल सके, या तो उसे अपना खुद का कुछ स्टार्ट कर देना चाहिए। अमेरिका के 33 करोड़ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स 3% समथिंग है, वहीं भारत के 140 करोड़ के पॉपुलेशन से अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स 3% के करीब है। इससे हमें क्लियरली दिखता है कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, लेकिन आगे चलकर कम ज्यादा हो सकता है। अमेरिका जैसे डेवलप्ड देशों में स्किल बेस्ड एजुकेशन को फॉलो किया जाता है। अमेरिका एजुकेशन पर अपने जीडीपी का 6% हिस्सा स्पेंड करता है, वहीं भारत सिर्फ 3% स्पेंड करता है। अब चलिए समझते हैं कि इसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। देश में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं कि देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करना होगा। देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 31% इंडियन जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, जो कि इसे डेवलप्ड करने की जरूरत है। स्किल बेस्ड एजुकेशन को फॉलो करना चाहिए एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स को एनकरेज करने की जरूरत है। टाइम के साथ साथ एजुकेशन में रिफॉर्म की जरूरत है।